आबकारी घोटाले को लेकर दिल्ली में चल रही छापेमारी के लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ करने के लिए तिहाड़ जेल में ईडी की टीम पहुंच गई है और आज उनसे पूछताछ होगी। राउस एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने ईडी ने पूछताछ की इजाज़त मांगी थी, जो उसे दे दी गई है। 16, 22 और 23 सितंबर को पूछताछ करने की इजाज़त दी गई है इस पूरे मामले में। आज की जो दिल्ली में हलचल हुई, थोड़ी देर पहले ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस पूरे मामले में बीजेपी पर हमला बोला था। और अब खबर ये आ रही है कि ईडी की टीम अब पहुंच चुकी है तिहाड़ जेल, जहां राउस एवेन्यू कोर्ट में उन्हें इजाज़त दी है 3 दिन तक पूछताछ करने की। 3 अलग अलग तारीखें हैं, 16, 22 और 23 सितंबर को पूछताछ की तारीख दी गई है। अब तक आपको बता दें इस मामले में सीबीआई की तरफ से, माफ़ कीजिएगा, ईडी की तरफ से जो चार्जशीट फाइल करने की बात कही गई थी, उसके बाद से ही ये सबसे बड़ी अपडेट आई है जिसमें पूछताछ होगी। लेकिन अभी सत्येंद्र जैन के साथ साथ मामला चूंकि सिसोदिया का भी चल रहा है और मनीष सिसोदिया जी के मामले में भी ये चीज़ें जुड़कर देखी जा रही हैं और इसी सिलसिले में फिलहाल यहाँ पर अपडेट आ रही है, क्योंकि ये दूसरे मंत्री, पहले मंत्री सत्येंद्र जैन ही थे। हमारे साथ मुकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, और क्या ताज़ा जानकारी अब तक निकल कर आई है? कितने देर तक, अभी क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है या होने वाली है? देखिए, बिल्कुल तिहाड़ जेल में जो दिल्ली की सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन है, उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। और दिल्ली सरकार के वो पहले ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिनसे दिल्ली आबकारी घोटाले में पूछताछ शुरू हुई है, क्योंकि अभी तक ना तो सीबीआई ने और ना ही ईडी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान रिकॉर्ड किया है। तो सत्येंद्र जैन पहले ऐसे मंत्री हैं जिनसे आबकारी घोटाले में पूछताछ हो रही है। उनसे पूछताछ इसलिए की जा रही है कि जब आबकारी पॉलिसी लागू हुई और लागू करने के पहले जो उसमें बदलाव किए गए, उस समय जो सत्येंद्र जैन हैं वो भी कैबिनेट मंत्री थे। और ये भी आरोप है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम के कहने पर कैबिनेट ने जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें कई बदलाव भी किए। तो इसको लेकर उनसे पूछताछ होनी है और ये कहा जा रहा है कि इस आबकारी पॉलिसी से दिल्ली सरकार को काफी बड़ा नुकसान हुआ, इस तरह की बात भी की जा रही है। तो इसको लेकर जो ईडी की टीम है उसने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से सत्येंद्र जैन से पूछताछ की परमिशन मांगी थी, जिसको कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। तो 16 सितंबर, 22 सितंबर और 23 सितंबर, इन 3 डेट्स में उनसे तिहाड़ जेल में पूछताछ होगी। हालांकि वो पहले जो ईडी का मामला चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, उस मामले में वो पहले ही कह चुके हैं कि उनको मेमोरी लॉस हो चुका है। तो ऐसे में क्या कुछ बताएंगे या ईडी उसे पूछताछ में क्या निकाल पाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि वो पहले ही दावा कर चुके हैं कि उनको मेमोरी लॉस हुआ है और उन्हें कुछ भी याद नहीं है। तो फिलहाल ईडी की टीम तिहाड़ जेल पहुंच गई है और वहां पर उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, मेमोरी लॉस का मसला है, ऐसे व्यक्ति को मंत्री बने रहना चाहिए या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें याद रह पाएंगी उन्हें। लेकिन एक सवाल है जो जहन में उठ रहा है सारे लोगों के, मुकेश, कि सत्येंद्र जैन तो उस महकमे के थे नहीं, उनको क्या पता हो सकता है या उनसे किस मामले में जानकारी लेने की कोशिश करेगी सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले में, खास करके ईडी? देखिए, ईडी का दावा यह है कि वो भले ही उस समय एक्साइज के मंत्री ना हो, लेकिन बेसिकली जो पॉलिसी बनाई गई थी उस तब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, यानी कैबिनेट में शामिल थे। मनीष सिसोदिया भी शामिल थे, वो भी शामिल थे। और जब आबकारी पॉलिसी में बदलाव किए गए, ये बदलाव डिस्ट्रिक्ट के सीएम के कहने पर कैबिनेट ने किए थे, दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने किए थे, और उस वक्त कैबिनेट में सत्येंद्र जैन थे। तो इसीलिए उससे पूछताछ की जा रही कि आखिर बदलाव क्यों किए गए, इसकी वजह क्या है, बदलाव से क्या कुछ नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। तो ये सारी बातें उनसे पूछी जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो ईडी की पूछताछ से पहले कह चुके हैं कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है, उनको मेमोरी लॉस हो गया है। तो ऐसे में तिहाड़ जेल में ईडी की टीम उनसे पूछताछ से क्या निकाल पाएगी, हमें देखना होगा। लेकिन सत्येंद्र जैन ऐसे पहले कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, जिनसे आबकारी मामले में कोई एजेंसी पूछताछ कर रही है। हालांकि नाम मनीष सिसोदिया का भी है जो मुख्य आरोपी के तौर पर, लेकिन उनसे अभी तक ना तो ईडी ने और ना ही सीबीआई ने उनका कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश सिंह सेंगर इस पूरी जानकारी के लिए।